हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 17 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जनका और जैबर की फाइट होने लगती है, लेकिन जैबर जनका को घायल कर देता है। इसके बाद हमें जनका की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जनका जब छोटा था तब वो हेलगार्ड एकेडमी में ट्रेनिंग लेने गया था। हेलगार्ड समझ लो कि यहाँ की पुलिस होती है और बाकी इंसानों को यहाँ क्राइम करने से रोकती है। जनका निजिकू घराने से है। इस क्लैन के सारे लोग हेलगार्ड बनते ही हैं। जनका का बड़ा भाई और बहन पहले ही हेलगार्ड को ज्वाइन कर चुके हैं और अब जनका की बारी है। जनका यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है। एक दिन वो दो बच्चों को बातें करते हुए सुनता है कि सुना है नए ट्रेनीज में एक कमाल की लड़की आई है। वो जनका को देख बोलते हैं कि इसे तो देख के ही लगता है कि ये अमीर घराने से है, हम इसके सामने कुछ नहीं है। निजिकू क्लैन में सब लोग एलीट होते हैं और जनका भी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया है। सारी लड़कियां भी उस पे मरती होंगी। ये जरूर क्लास का टॉपर ही रहेगा और वो गोल्डन थ्रोन भी इसे ही मिलेगा। हम साधारण लोग उस जैसे नेचुरल टैलेंट को नहीं हरा सकते। जनका अपनी क्लास में आके बैठ जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम साधारण लोगों से कहीं ऊपर हूँ। और क्लास टॉपर बने रहने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वही हमेशा नंबर 1 रहेगा। तभी यहाँ टीचर आके बताता है कि क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी हेलगार्ड्स को भी मजबूती दिखानी होगी। तुम सब लोग यहाँ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो और आज तुम्हारी क्लास को एक नई स्टूडेंट ज्वाइन करने वाली है। ये झोपड़ियों में बड़ी हुई है लेकिन बहुत टैलेंटेड है और इस लड़की का नाम था होयो। उसकी आंखों में देखकर ही जनका समझ गया था कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है। इस एकेडमी में गोल्डन थ्रोन नाम की एक चेयर है जिस पर सिर्फ वही स्टूडेंट बैठ सकता है जो कि उस साल का नंबर 1 स्टूडेंट होता है। होयो की अब जनका की पूरी क्लास से फाइट होती है और वो एक एक करके सभी को हरा देती है, जनका को भी, जिस पर टीचर उसकी बहुत तारीफ करता है कि उसने पहली बार में ही पूरी क्लास को हरा दिया। तुम सच में होनहार हो, तुम गोल्डन थ्रोन के काबिल भी हो सकती हो। सब बच्चे हैरान थे कि एक झोपड़ी में पली लड़की ने हमें हरा कैसे दिया। टीचर ने आज तक इतनी तारीफ किसी की नहीं की। सब बहाने मारने लगते हैं कि उसकी स्टाइल इतनी भी अच्छी नहीं थी और ये लोग उसे आराम से हरा सकते हैं। अब जनका उठकर कहता है कि वो कमाल की है, लगता है मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो चला जाता है और दीवार के पीछे जाकर इतना गुस्सा करता है कि उसके दांतों से खून निकलने लगता है कि वो उस लड़की से हार कैसे गया। वो दीवार में अपना सिर भी दे मारता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं ही नंबर 1 हूँ। तभी उसके पीछे होयो आ जाती है जिसने सब सुन लिया था। जनका उससे कहता है कि वो बड़ा अच्छा लड़ती है, शायद वो गोल्डन थ्रोन पर भी बैठ जाएगी। होयो पूछती है कि उससे क्या होगा। जनका बताता है कि हेलगार्ड्स में जितने भी लेजेंड और हायर अप्स हैं वो सब उस चेयर पर बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स उस पर बैठना चाहते हैं। होयो पूछती है कि उस चेयर पर बैठने से क्या मिल जाएगा, क्या तुम बस दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो। इतना कह के वो चली जाती है। होयो के आने से बाकी नकली स्टूडेंट्स भी अपना असली चेहरा दिखाने लगे थे। कोई उसके जैसा दिखना चाह रही थी तो कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा नकली तो मैं हूँ जो सोचता था कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ। इसके बाद इनकी वेपन क्लास लगती है। टेबल पर ढेर सारे वेपन्स रखे हुए थे और सभी स्टूडेंट्स को अपने लिए एक एक वेपन चुनना है। बाकी लोग वही हथियार चुनेंगे जो देखने में अच्छे हों। पर जनका ने कुछ उल्टा करने का सोचा। उसने एक बेकार सी लकड़ी उठा ली, पर बाद में पता चला कि ये तो कोई हथियार भी नहीं है। स्कूल ने गलती से इस मामूली लकड़ी को वहां रख दिया था। ये जानकर जनका को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। पूरी क्लास उसे ही देख रही थी। वहीं होयो ने एक नॉर्मल कटाना चुनी थी। जनका को फिर इतना बुरा लगा कि वो एक खाली कुएं में आकर बैठ गया, लेकिन वापस ऊपर चढ़ ही नहीं पाया। और 3 दिन बाद एक आदमी यहाँ से गुजर रहा था जिसकी नजर जनका पर गई। जनका ने उन्हें भी सब कुछ बताया और बोला कि मैं बहुत बकवास हूँ, सबसे मामूली हूँ और कभी नेचुरल टैलेंट नहीं बन सकता। मैं इस लाठी जितना ही बेकार हूँ, बिल्कुल फालतू। वो आदमी कहता है कि किसने कहा कि मामूली लोग नेचुरल टैलेंट से बेहतर नहीं हो सकते, और ये लाठी इतनी फालतू है तो तुमने अब तक उसे पकड़ क्यों रखा है, और तुम तब तक स्ट्रांग नहीं बन सकते जब तक तुम्हें अपनी कमजोरियां पता ना लगें। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एंजिन था और उसके साथ रियो भी थी। एंजिन कहता है कि हम कुछ टाइम बाद इस शहर में फिर आएंगे, शायद तुम एक दिन साबित कर सको कि मामूली भी होनहार हो सकता है। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब जनका को एक नया मोटिवेशन मिल गया था और वो उस खाली कुएं से बाहर निकल आता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि जनका अब भी जिंदा है और जैबर उसके पास नाच रहा था। जैबर बताता है कि उसने जो टॉक्सिन जनका के अंदर डाला है उससे जनका को भ्रम होंगे, उसे लगेगा कि वो असली है। अब जनका जोर से हंसने लगता है और जैबर भी उसके साथ हंसने लग जाता है। हम गीता को देखते हैं जो अकेली गुफा में घूमती फिर रही थी, पर उसे कोई नहीं मिल रहा था।
उसके पास एक कॉकरोच था। उसका पीछा करते हुए वो एक जगह पर जाती है। उसके सामने कोई लाल चीज थी जिसमें इंसानों के हाथ घुसे हुए थे। इधर जैबर जनका से कहता है कि मुझे लगा था तुम काफी तगड़ी फाइट दोगे, लेकिन तुम्हारा तो तेल खत्म हो गया। चलो तुम्हें ट्रैश बीस्ट को खिला देता हूँ। इतना कहकर वो जनका को घसीटते हुए ले जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।